नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी से सावधान। गुड़ की जन चौपाल में डीआईजी ने दिया बड़ा संदेश, आपकी पुलिस आपके द्वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा जिले के गुड़ में पुलिस और जनता के बीच भरोसा मजबूत करने के लिए एक विशाल जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रीवा संभाग के डीआईजी हेमंत चौहान और डीएसपी हिमाली पाठक ने लोगों को साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, महिला सुरक्षा और नशा मुक्ति जैसे अहम मुद्दों पर जागरूक किया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। रीवा पुलिस के आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान के तहत गुड़ के श्री भागवत पैलेस में आयोजित जन चौपाल में बड़ी संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता, महिलाएं और युवा शामिल हुए। मुख्य अतिथि डीआईजी हेमंत चौहान ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल अपराधियों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि समाज में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बनाना भी है। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल दौर में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए जागरूक नागरिक ही अपराध रोकने की सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि डीएसपी हिमाली पाठक ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही ठगी से लोगों को सतर्क किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी पुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य जांच एजेंसी वीडियो कॉल के जरिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती। यदि इस प्रकार की कोई कॉल आए तो घबराए नहीं, बल्कि तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या आज ये जन चौपाल चर्चा आयोजित हुई गुड़ में, इसके विषय में आप क्या जानकारी प्रदत्त कराना चाहेंगी? आज जो है थाना गुड़ अंतर्गत जो हमारे रिस्पेक्टेड आईजी सर है, उनके द्वारा जन चौपाल का आयोजन प्रत्येक माह किया जाता है। उसी के तारतम्य में आज गुड़ में जन चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें आदरणीय डीआईजी साहब की उपस्थिति रही और इस पे गुड़ के जो सभी सम्मानीय नागरिक उपस्थित थे। सभी जनता ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। इसके अलावा नशे से दूरी अभियान के संबंध में, महिला संबंधी अपराध के संबंध में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके अलावा साइबर अपराध और अन्य जो समस्याएं हैं क्षेत्र से जुड़ी हुई, इन सभी पर लोगों से विस्तृत चर्चा की गई और उसके बारे में जानकारी दी। आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित आए, इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आप सबको विदित होगा कि ये जनसंवाद कार्यक्रम रीवा संभाग में विगत कुछ माहों से लगातार कराया जा रहा है। इसमें पूरे संभाग के समस्त 77 थाने, 64 चौकियों में एक साथ एक दिवस में किसी भी एक थाने में, एक क्षेत्र में ये कार्यक्रम रखा जाता है और इसमें प्रयास होता है कि हम अधिक से अधिक लोगों से जुड़ें, उनसे संवाद करें, जनता से उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करें, सुने और उनका निराकरण करने का प्रयास करें। कुछ ज्वलनशील विषय हैं जिनके बारे में हम जन जागरूकता अभियान के तहत सभी नागरिकों को बताते हैं, कुछ विषयों पे कि जिसमें उनका सहयोग भी वांछित है और कुछ सावधानियां जो उनको बरतनी है इन विषयों को लेकर, उनके बारे में उनको जानकारी भी देते हैं। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोग लगातार इस प्रकार के जन संवाद जो कार्यक्रम है, जन चौपाल है, उसको लगातार कर रहे हैं काफ़ी समय से और लगातार ये प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। आपको पहले से पता होगा कि इससे पूर्व भी कुछ कार्यक्रम इस प्रकार के चले हैं जिसमें आपकी पुलिस आपके द्वार, पुलिस जो है जनता के पास जाके उनकी समस्याओं को सुनती थी और उसका निराकरण करती थी, जो भी उनकी शिकायत आदि होती है क्षेत्र में। लेकिन ये कभी कभी होता था। इसको व्यवस्थित तौर पर एक साथ इतने बृहद स्तर पर चलाए जाने की जो मुहिम है वो भी कुछ माहों से लगातार उसको करा गया है, जिससे एक साथ हम बहुत अधिक लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और इसमें लगातार ये देखने में आ रहा है कि बहुत अधिक संख्या में लोग इस प्रकार के हमारे जो ये जन संवाद कार्यक्रम है, जन जागरूकता अभियान के कार्यक्रम हैं, उसमें लगातार आते हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो विषय है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, एक अभी अभियान चल रहा था, मध्य प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश में उसको चलाया, नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0। आपको मालूम है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। मादक पदार्थों का सेवन जो है, नशा, ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इसको दूर करने, ख़त्म करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास किए जाते हैं। एक प्रयास तो होता है, लगातार पुलिस कार्रवाई करती है, ऐसे अपराधियों को पकड़ती है, उनके खिलाफ प्रकरण बनाती है, गिरफ्तार करती है, उनको जेल भेजती है और मादक पदार्थों की जब्ती करती है। दूसरा विषय
जन जागरूकता का है, जिसमें लगातार पिछले 15 दिवस में ये अभियान अभी चल रहा था, नशे से दूरी है ज़रूरी, जिसमें लगातार अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो रैली निकालकर हो, मानव श्रृंखला बनाकर हो, शपथ दिलाकर हो, स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को जागरूक करना, मीडिया का सहयोग लेना, ये बहुत सारे अलग अलग तरीके थे जिससे इस प्रकार का अभियान जो है जन जागरूकता का चलाया गया और बहुत सफलता मिली। बहुत अधिक संख्या में लोग इससे जुड़े, प्रचार प्रसार हुआ, नशे के जो दुष्परिणाम हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराया गया, उससे दूर रहने के लिए बताया गया और ये लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने गाँवों में, अपने कस्बों में इसके बारे में सबको जागरूक किया और इसके बहुत बेहतर परिणाम अभी आ रहे हैं। ये जो प्रयास है नशे से दूरी है ज़रूरी, ये पहले रीवा पुलिस, संभाग पुलिस जो है लगातार चलाती रही है। 2 ऑपरेशन इस संदर्भ में चलाए गए, एक ऑपरेशन प्रहार 1 था और उसके पश्चात ऑपरेशन प्रहार 2, जो नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया जिसमें इसको पूर्ण तरीके से समाप्त करना, इसमें पूर्ण तरीके से रोक लगाना। और इसमें महत्वपूर्ण पहलू ये था, इसमें जनता ने बहुत सहयोग दिया। सोशल मीडिया आप जानते हैं बहुत बड़ा माध्यम है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे अन्य दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग लगातार जानकारियाँ देते हैं। लोगों के बीच जाने का उद्देश्य भी यही है कि उनके बीच हम जाते हैं, एक समन्वय और सहयोग और विश्वास की भावना विकसित होती है और लोग लगातार इसकी सूचनाएं देते हैं। जिस क्षेत्र में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि होती है उसकी सूचना पुलिस को लगातार मिलती रहती है। आप लोग सजगता के साथ सूचनाएं देते हो, सूचनाएं आपकी गोपनीय रखी जाती हैं और उस पर लगातार कार्रवाई होती रहती है। इस कारण बहुत अभूतपूर्व रूप से कार्रवाई हुई, बहुत अधिक स्तर पर हम सफल रहे। इसको प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने के लिए बहुत अधिक संख्या में प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। सभी जिलों में बहुत सारे अपराधी पकड़े गए, मादक पदार्थ जब्त हुआ और बहुत लोग जेल में हैं। ये प्रक्रिया लगातार जारी रखनी है। आप लोग के बीच आने का मकसद भी यही है कि जिस प्रकार से आप लोग ने लगातार अभी सहयोग किया है, इस प्रकार ये सहयोग की भावना आप लोग की लगातार बनी रहे। आप लोग सूचनाएं दें, कहीं भी आपके इर्द गिर्द, आपके क्षेत्र में इस प्रकार की कोई भी अवैध गतिविधि आपको दिखती है तो उसको पुलिस की जानकारी में लाएं। चाहे आप थाना स्तर पर बता सकते हैं, वरिष्ठ स्तर पर हम लोग को भी बता सकते हैं। आपकी जो भी सूचना है, जानकारी, उसको गोपनीय रखा जाएगा और उस पर तत्काल कार्रवाई होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो ये एक पहलू है जिस पर बहुत आगे भी ध्यान रखना है और आप लोग को सजगता के साथ थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व रहना है। इसका प्रचार प्रसार लगातार चलते रहना चाहिए। हम स्वयं नशे से दूर रहें, अपने परिजनों को दूर रखें, समाज को उससे दूर रखें, उनको लगातार बताते रहें, इसके दुष्परिणामों के बारे में बताते रहें और ये लगातार हमारा प्रयास अनवरत जारी रहे। दूसरा जो विषय है, थोड़ा दूर पड़ता है गुरुखाना से हमारा गांव। सर क्या है कि मेरा पेट्रोल पंप है दुआरी उम्मा शारदा किसान सेवा के और उसके नज़दीक ही ये आपकी दालों की जो दुकान है वो भी नज़दीक है, थोड़ा आगे है। तो क्या है कि सर सामाजिक तत्व जो है नशा की वजह से सर वो तो है ही शिफ्ट करने का, पर क्या है कि सर जो इसके पहले भी हमारी टीम जो हमारे साकेत सर जी हैं और सर यादव जी और सर भी हैं, जो आपकी गश्त की जाया करती है, बीच में 3-4 राउंड लगाया करती है, उससे क्या है कि जो सामाजिक तत्व है उनको जो बार बार हमारे स्टैंड में आकर जो ये गंदगियाँ फैलाते हैं उनका कंट्रोल होता है। आप जाके 10 मिनट भी वहाँ खड़े होते हैं तो पूरी जो उनके जो लोग गंदगी वहाँ पे स्टैंड में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं और वो वहीं नजदीक में जी हाँ पिछले हफ्ते कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और वहाँ पे प्रभावी पेट्रोलिंग के लिए भी बताया गया है और जो ऐसे उत्पाती लोग हैं जो वहाँ पे इकट्ठा होकर जो इस तरीके की हरकत करते हैं उन पर निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। मेरा भी ये यहाँ से थोड़ा सा दूर है तो जो टीम जाया करती है बीच में तो हाँ ठीक है। कल से पुलिस वाले हमको रात को 8 बजे रात को सुनाएगा
ये लोग गए तो उल्टा उसी को उठा लाए, बहू को और ससुर को, और उन दोनों को कुछ नहीं किया। फिर कह रहे कि कल हम जाएंगे उनको ले आएंगे। अभी तक केवल 100 नंबर गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जो हमारे पास वीडियो आई है उसको पत्थर उठा के मार रहे हैं, है ना। मैं भी रीवा से आई हूँ सर, मैं कुल में कह भी आई थी कि अगर कल कार्रवाई नहीं होगी तो हम रीवा एसपी ऑफिस जाएंगे उस महिला को लेकर। फिर भी अभी तक उनकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। यही गुड़ थाने का इस गांव का विषय दरसईदा जी। जानकारी दें। अभी भी मैं रिपोर्ट एक पर ली हूँ। ये मीना पटेल के संबंध में आप बात कर रही हैं। इसमें क्या है कि पारिवारिक विवाद था, आपने कल आवेदन दिया है, आवेदन के बिंदुओं पर जांच हो रही है, जांच करके उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी। दोनों जो झगड़ा किए हैं और जो दोनों एक ही परिवार के व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आके इसमें झगड़ा किया हुआ है, एक ही परिवार के व्यक्तियों ने उसमें झगड़ा किया है। मुझे आज जानकारी हुई थी, मैंने उसमें जो संबंधित विवेचक हैं जो जांच करता है उनसे तथ्यों के बारे में जानकारी की है। तो आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, आपके जो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई बनती है वो पूरी होगी। सर हमारा ये आपसे अनुरोध है कि मतलब उस महिला को बहुत दिनों से मारा जा रहा है। हम लोग सोचे कि हो गया, चलो पारिवारिक मामला है, कोई बात नहीं। कल रिपोर्ट की है ना जी कल पहले से मारा जा रहा है, रिपोर्ट की थी आपने? नहीं हमने नहीं की थी। तो ठीक है, उसको आप पर्सनली देखिए, वेरीफाई करिए और जो भी आवश्यक कार्रवाई उसमें होनी हो कराइए। उसको मकसद यही है कि जो भी भले कल वो विषय आया हो पुलिस के संज्ञान में, लेकिन ये इसको आप देखिए, खुद बात करिए और उसको जो भी उसमें उचित कार्रवाई होनी वो कराइए उसको। हमारे पास वीडियो है सर, आप मैडम को दिखाइएगा, एसडीओपी मैडम खुद देखेंगी उसको, क्योंकि हम लोग खुद ही सुन रहे हैं उस प्रकरण को। तो उसको निराकरण करके आप मुझे बताइए उसकी क्या स्थिति है, उसको देखिए उसको। धन्यवाद सर। मैंने परसों एक वीडियो जारी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये नगर पंचायत बोर्ड में अर्चना सिंह के द्वारा जो नागेंद्र सिंह जी विधायक जी के बारे में कुछ बातें कही गई थी और जो गुड़ में बुरा हाल बना रखी हैं उसके संबंध में मैंने वीडियो जारी किया था। मैंने उसमें केवल ये बात कही थी कि बड़े सम्मानित तरीके से और सभ्य तरीके से ये बात कही थी कि आप नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में 4 काम में पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं, जिसमें पब्लिक को साधने में, काम को अच्छी ढंग से करने में, और अगर यदि पार्षद का एक परिवार था जिसको ये चलाने में और पार्षदों को अच्छी तरीके से साथ के रखने में, पार्षदों के साथ मिलजुल कर काम करने में, आगे उन्होंने जब मैंने ये वीडियो जारी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में अनाप शनाप बातें लिख करके मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाया और मेरे पिताजी जो नहीं हैं उनके बारे में अभद्र बातें करके उन्होंने मेरी मानहानि किया है और मेरे पिताजी के बारे में इस तरह से अभद्र टिप्पणियाँ जो किया है उन्होंने, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसके संबंध में उनके विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए। मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे साथ पूरे अधिवक्ता समाज का भी बदनाम अपमान हुआ है और उनके मानहानि में हुआ है। और ठीक है गुप्ता जी, आप एक आवेदन दे दीजिएगा। जी ठीक है, जो भी तथ्य होंगे परीक्षण कर लेंगे, जो वैधानिक कार्रवाई हो पाएगी करेंगे, अदरवाइज आप डिफेमेशन पे लगाइएगा। जी बिल्कुल लगाएंगे। और हमारे पास जो मोहल्ले के अंदर जो आरक्षित सीट थी SC और SC की, वहाँ पास 99% SC और अनुसूचित जाति और जनजाति लोग निवासी हैं। अब वो जो शराब की दुकान है सर, वो मोहल्ले के बीच में होने के कारण वहाँ के लोग इतने दूषित हो रहे हैं, इतना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इतने नशीले होते जा रहे हैं सिर्फ पास होने के बाद। मैं ये चाहता हूँ सर कि वो जो शराब की दुकान है, कपूर की शराब की दुकान, उसको वहाँ से दूसरी जगह कहीं रखवा दिया जाए। ये बहुत बड़ी कृपा होगी, क्योंकि मैंने आवेदन भी हर जगह दे चुका हूँ। माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी दे दिया, माननीय अनुभवी अधिकारी को भी दे दिया, माननीय थाना प्रभारी जब हमारे माननीय शहजादों जो थे उनको भी दे दिया, और माननीय मैं हर जगह दे चुका हूँ आवेदन। अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं चाहता हूँ, अब निवेदन करना चाहता हूँ, आपने भी कहा कि अगर कोई समस्या हो तो आप लोग बताइए। इसलिए मेरा ये निवेदन अनुरोध है, वो जो शराब की दुकान है सर, वो हम लोगों की इतना दूषित कर रही है। ये अभी आपका चलन 2.0 में से दूरी है जरूरी। अगर ये इसको आप पहले वहाँ से दूरी करवा दीजिए सर, आप लोगों की सहमति से। अगर
शिक्षित हो सकेंगे, और नहीं नशे के कारण वो शिक्षित होते जाएंगे। इसी तरह दुष्प्रभाव बढ़ता रहेगा। हमारे मोहल्ले के 2 युवा की मृत्यु भी हो गई इसी शराब के कारण, पास होने के कारण। और वो मोहल्ला जो है आरक्षित वार्ड है, अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षित वार्ड है, जिसके कारण वो बहुत दुष्प्रभाव पड़ता। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, उसको हटवाने की वहां से कृपा की जाए और जल्द से जल्द उसको कहीं दूसरी जगह स्थायी करवा दी जाए। बहुत ही दिक्कत हो रही है उसकी। सबको बताया और हाँ, कमिश्नर को सब नहीं बताया, कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब को दे दिया आवेदन, जब मेरे पास आवेदन है तो उसको आप एसडीएम के साथ मिलकर देखिए क्या इनकी समस्या, उसको परीक्षण करिए, इसको दिखवाइए, आपको बताइए, बता रहे हैं पुराना MS 75 था सर, के लोग उसको देखें, उसको परीक्षण करें, समस्या आपको दिखवाइए क्या है। ठीक है, उसको दिखवाते हैं। एक समस्या सबसे ज्यादा वो ये है सर, वहाँ पास हैंडपंप और वहाँ SC दोनों जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों जाति वहाँ के लोग बहन बेटियां माताएं पानी भरने जाती हैं, जिसके कारण वहाँ बुरी नजर से लोग देखते भी हैं।